श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। एक अन्य सज्जन बोले, श्री मन महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा है, साध्य वस्तु साधन बिना के ना ही पाए, कृपा करी कहो राय पाबर उपाय। इसका क्या मतलब है? बाबा जी, साधन बिल्कुल नहीं करना है ऐसा तो मैं नहीं कहता। कृपा होने से ही साधन की बात हृदय में धारण की जा सकेगी। तभी महाप्रभु ने कहा है, कृपा करी कहो राय पाबर उपाय, अर्थात पहले कृपा करो तभी साधन वस्तु हृदय में जागृत होगी। फिर राय रामानंद ने साधन के विषय में क्या कहा है वो भी देखिए। राधा कृष्ण लीला है अति गुरुतर, दास्य वात्सल्यादि भावेर न है गोचर। तबे एक सखी गणेर यह अधिकार, सखी हैते है ए लीलार विस्तार। सखी बिना ए लीला पुष्टि नहीं है, सखी लीला विस्तार या सखी आसादाय। सखी बिना ए लीलाए अन्य नहीं गति, सखी भावे ते ही तारे करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा साधे से ही पाए, से ही साधे पाईते आर नाही को उपाय। साधक हो या सिद्ध, सभी अवस्थाओं में साधन भजन आवश्यक है, पर प्रत्येक अवस्था में चाहिए अनुगत्य। अनुगत्य चाहने का अर्थ जो अपने से आगे है उनकी कृपा की अभिलाषा। इस प्रकार प्रेमावेश में बाबा जी महाशय ने नाना प्रकार के तत्व सिद्धांतों की बात कही, जिसे सुनकर सभी ने परमानंद प्राप्त किया। एक दिन प्रातःकाल श्री राधा कुंड के अद्वितीय पंडित श्रीयुत नित्यानंद दास बाबा जी महाशय के पास आए। उन्हें अटल दास के अलावा और कोई नहीं पहचानता था। दूर से ही पंडित जी को देख अटल दादा बोले, ये जो आ रहे हैं एक अद्वितीय पंडित हैं, श्री जीव गोस्वामी के परिवार के, नाम है नित्यानंद दास पंडित। ये सुनते ही बाबा जी महाशय ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर विशेष आग्रह सम्मान के साथ आसन पर बिठाया। बैठते बैठते वो बोले, क्यों रे चरणदास, सुना है तेरे शिष्य किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करते, किसी के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं रखते। बाबा जी, मैं तो इन लोगों का गुरु हूँ नहीं, ये सभी जगत गुरु नित्यानंद के कृपा पात्र हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ये नाम सुनाने के लिए मेरे पास रहते हैं। मैं भी इन लोगों का संग पाकर अपने को कृतार्थ समझता हूँ। अच्छा, इन सब ने तो अभी आपको दंडवत प्रणाम किया है? पंडित जी, हाँ सो तो किया है। बाबा जी, तो फिर सुनी हुई बात पर ध्यान देना, आप जैसे महापुरुषों के लिए कहाँ तक ठीक है। पंडित जी बाबा जी महाशय की बात का कोई उत्तर न देकर बड़े उत्तेजित होकर बोले, इस बेटा विश्वनाथ चक्रवर्ती को की स्पर्धा देखो, वो त्रिभुवन विजयी श्री जीव गोस्वामी पाद के ऊपर कलम चलाता है। पूर्व महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करना ही परवर्ती लोगों का कर्तव्य है, पर वो तो जगत गुरु की बात के ऊपर भी कलम चलाता है। मुझे उस पर क्रोध आता है, मेरा क्रोध कभी नहीं जा सकता। ऐसा कहते कहते उनकी आंखें बड़ी और लाल हो गई, मानो क्रोधावेश में वे डूब गए हों। उनकी अवस्था देख बाबा जी महाशय ने कुछ कहने का साहस न किया। कुछ देर बाद वे चले गए। दूसरे दिन अपराह्न के समय बाबा जी महाशय श्रीयुत राम हरिदास बाबा जी, माधवदास बाबा जी, हरिचरण दास बाबा जी, वनमाली बाबू आदि कुछ व्यक्तियों के साथ श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के संग्रह स्थल पर बैठे नाना प्रकार की लीला कथाओं का आनंद ले रहे थे। उसी समय पंडित नित्यानंद दास जी पहुँचे। सभी ने बड़े आदर के साथ उन्हें दंडवत प्रणाम किया। बाबा जी महाशय ने विशेष आग्रह के साथ उन्हें अपने पास बिठाया। वे पहले दिन की तरह फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशय पर नाना प्रकार के वाक वृद्ध चलाने लगे। सभी भयभीत बैठे रहे। बहुत देर बाद बाबा जी महाशय धीरे धीरे बोले, आप यदि अपराध ग्रहण न करें तो मैं इन संबंध में कुछ निवेदन करूं। पंडित जी, हाँ हाँ स्वच्छंद होकर कहो। बाबा जी, देखिए, यदि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशय न आते तो पाद श्री जीव गोस्वामी को कोई पहचान भी न सकता। मैं कहता हूँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशय श्रीपाद जीव गोस्वामी के अवतार हैं, अथवा श्रीपाद जीव गोस्वामी ने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के शरीर में आविर्भूत होकर अपने मनोभाव सरल भाषा में सर्वसाधारण के आगे रखे हैं।
श्री जीव गोस्वामी पाद अपने मन की बात अपनी कलम से स्वयं निसंकोच हो प्रकट न कर सके, तभी उन्होंने उसे विश्वनाथ चक्रवर्ती महाशय द्वारा उसे प्रकट किया। मेरा विश्वास है यदि विशुद्ध भाव से श्री जीव गोस्वामी पाद को कोई प्रेम करता है तो एकमात्र चक्रवर्ती महाशय, आप यदि श्री जीव गोस्वामी पाद से प्रेम करते हैं तो पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती से प्रेम करना था या उनके प्रति भक्ति भाव रखना उचित होगा। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती के प्रति द्वेष रखता है वो श्री जीव गोस्वामी पाद का कृपा पात्र कभी हो सकता है? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं और क्या कहूँ, आप सुपंडित हैं, थोड़ी गहराई से विचार करके देखिए। श्रीमद्भागवत आदि ग्रंथों की टीकाओं में गोस्वामी पाद और चक्रवर्ती महाशय के सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं, पर हृदय का द्वेष भाव त्याग किए बिना उसका मर्म अर्थ समझ में नहीं आ सकता। हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या, असूया, लब्धपद, प्रतिष्ठा आदि असत ग्रहगण जब तक मानव के हृदय में रहते हैं तब तक उसमें प्रकट तत्व अथवा लीला की स्फूर्ति नहीं हो सकती। बाबा जी महाशय आविष्ट भाव से बहुत देर तक नाना प्रकार की बातें कहते रहे। पंडित जी भी एकाग्रचित्त से उनके अमृत मधुर दैन्य परिपूर्ण वचनामृत का पान करते रहे। जैसे ही उनकी बात समाप्त हुई, पंडित जी बोले, भाई बहुत हो गया, आज तक मेरी इस गलत धारणा को कोई दूर न कर सका। राधा रानी की कृपा से आज तुम्हारे पास साथ वार्तालाप कर मुझे पता चला कि मैंने चक्रवर्ती महाशय के निकट अपराध किया है। वास्तव में मैंने ईर्ष्यावश महत्पुरुष की मर्यादा का उल्लंघन किया। जो भी हो, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दीर्घ जीवन प्राप्त कर प्रकट सुसिद्धांत द्वारा जगत का अभाव दूर करो। तुमसे एक और भीख मांगनी है। बाबा जी महाशय हाथ जोड़कर बोले, बाबा मैं तो आपका दास हूँ, कृपा कर आदेश दीजिए, मैं उसी से अपने को कृतार्थ समझूंगा। पंडित जी, कल तुम सबको मेरी कुटी पर श्री गिरधारी का प्रसाद सेवन करना होगा। बाबा जी, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जब तब जाकर अधरामत का पान लेने में ही तो हमारा कल्याण है। पंडित जी के चले जाने के बाद श्री माधवदास ने बाबा जी महाशय से कहा, भाई तुम बड़े चतुर हो, जिसके आगे 84 कोस के वैष्णव बात करने का साहस नहीं करते, जिसके डर से सब अस्थिर रहते हैं, उसे इतने बड़े सुपंडित को तुमने एकदम चुप कर दिया, पानी की तरह ठंडा कर दिया। वृंदावन में आकर खूब चमत्कार दिखा रहे हो, ये चमत्कार दिखाने की जगह नहीं है भाई। बाबा जी महाशय हंसते हंसते बोले, किसने कहा वृंदावन चमत्कार की जगह नहीं? यदि कोई चमत्कार की जगह है तो वो पूरी तरह से वृंदावन ही है। अच्छा बताओ, राधा कृष्ण की कौन सी लीला में चमत्कार नहीं है? चोरी, डकैती, मिथ्या प्रवंचना, लंपटता, शठता, चमत्कारिता आदि का आकर स्थान है वृंदावन। चमत्कारिता दिखानी है तो यहीं दिखानी चाहिए। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।